मंडला जिले के जगमंडल अंजनिया के अंतर्गत आने वाला केकिया बीट, जहां हजारों की संख्या में अजगर पाए जाते हैं। 1.5 हेक्टेयर का यह क्षेत्र अजगरों की बस्ती कहा जाता है। यह बस्ती दमदम नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यहाँ की जमीन व चट्टानें खोखली है, जहाँ चलने से कदमों की धमक से आवाज़ आती है। यही कारण है कि इसे दमदम कहते हैं। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ हजारों की संख्या में अजगर पाए जाते हैं, जिसे अजगर दादर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पाए जाने वाला अजगर रॉक पायथन प्रजाति का है। अजगर दादर में अजगरों को देखने का सीजन नवंबर से फरवरी यानी ठंड का सीजन होता है। धूप सेकते अजगरों को सुबह 8 बजे के लगभग से दोपहर 12 बजे तक देखा जा सकता है। अजगरों को देखने यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं। यहाँ की खोखली चट्टानों व खोखली जमीनों में सैकड़ों बिल है, जहाँ से अजगर बाहर निकलते हैं। यहाँ की खोखली जमीन व चट्टानों में जंगली खरगोश, चमगादड़ व अन्य छोटे जीव भी पनपते हैं, जो यहाँ रहने वाले अजगरों की खुराक होते हैं। अजगर दादर से लगी राहवासी बस्ती है, परंतु किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना यहाँ नहीं घटी है। यहाँ के अजगर अपने ही क्षेत्र में विचरण करते देखे जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क से लगा होने के कारण इस क्षेत्र का संरक्षित होना आवश्यक है, जिससे स्नेक पार्क बनाया जा सकता है। अंजनिया परिक्षेत्र जगमंडल पूर्व की रेंजर श्रीमती ललिता तिवारी उपाध्यक्ष ने बताया कि अजगर दादर 1.5 हेक्टेयर का क्षेत्र है, जहां बहुत अधिक रॉक पायथन प्रजाति के अजगर पाए जाते हैं। अजगर दादर जो क्षेत्र है, इसके लिए हमने अपने परिक्षेत्र स्तर से एक प्रोजेक्ट यहाँ इस क्षेत्र को इको पर्यटन विकास केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भेज रखा हुआ है। और हमें आशा है कि MPEDB से यह बहुत जल्दी सैंक्शन हो जाएगा और फिर हम इस क्षेत्र को एक नए रूप में देख पाएंगे। अभी हम सिर्फ वन सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ में हमारा स्टाफ यहाँ के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। तो जितना ज़्यादा होता है, हम लोगों को इस चीज़ से जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा ये जो लिटर फैलाया जाता है, बॉटल्स छोड़ दिए जाते हैं या खाने के बाद में पाउचेस हैं पैकेट चिप्स के, ये सब छोड़ दिए जाते हैं, तो इससे वन्य प्राणियों को और वनों को नुकसान पहुँचता है। यह हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं। इवन हम जो भी पर्यटक आते हैं उन्हें ऐसा करने से रोकते भी हैं। इसके अलावा यदि कोई करता है और पाया जाता है तो फिर उनके ऊपर वैधानिक कार्यवाही प्रॉपर की जाती है। उन्हें पहले समझाया जाता है, वार्निंग दी जाती है। अगर नहीं मानते हैं लोग और रिपीटेटिवली करते हैं तो फिर उन पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। परंतु ऐसा देखा गया है कि यहाँ लोगों के समझाने से लोग समझते हैं, क्योंकि उन्हें अजगर दादर से एक मोह है, क्योंकि देखते हैं एक लगाव है इस क्षेत्र के लोगों को। इस क्षेत्र की खासियत यही है कि यह जो क्षेत्र है पूरा अंदर से हॉलो है। जो चट्टानें हैं यह अंदर से खोखली हैं, जिसमें प्राकृतिक आवास अजगरों का पाया जाता है। यदि हम पत्थर ही हटा देंगे तो उनका हम प्राकृतिक आवास छेड़ देंगे। अगर हम किसी भी वन्य प्राणी का, वन्य जीव का प्राकृतिक आवास को हम नुकसान पहुंचाते हैं तो यह उनके लिए तो अच्छा नहीं होता है, प्लस यह वानिकी के रूप में एक अपराध भी है। अतः इस प्रकार का तो कोई कार्य नहीं किया जाएगा यहाँ पर, जिससे किसी भी प्रकार के वन्य जीव को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचे। लंटाना ज़रूर हम यहाँ पर सफाई करते हैं ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। झाड़ियाँ और लंटाना की सफाई की जाती है। इसके अलावा जो बात चल रही है इसको इको पर्यटन विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की, तो वो एक अलग प्रोजेक्ट भेजा गया है यहाँ से कि एक यहाँ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने प्रस्तावित किया हुआ है, जिसमें कि एक पारदर्शी ट्यूब नुमा संरचना रहेगी, जिसमें से लोग होते हुए जाएंगे, जो कि साउंड प्रूफ रहेगी। इससे अजगरों के प्राकृतिक आवास को भी किसी प्रकार का कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, प्लस जो व्यक्ति जा रहा है देखने के लिए वो भी सुरक्षित रहेगा। दूसरी चीज़, अगर वह हल्ला करता है, शोर करता है या कुछ खाने पीने की चीज़ है तो वो इस क्षेत्र को गंदा नहीं कर पाएगा या उसके किसी भी क्रियाकलाप से इस क्षेत्र पर असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा प्रस्ताव इस बार भेजा है हमने इको पर्यटन विकास बोर्ड को। तो यदि यह सैंक्शन हो जाता है तो इस क्षेत्र को संरक्षित करने के साथ साथ हम यहाँ के लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान कर पाएंगे। मैडम कितने यहाँ लगभग 3 फीट 4 फीट से शुरू करके 15-15, 17-17 फीट तक के अजगर देखे गए हैं। आई एम प्रोफेसर एस वेरा फ्रॉम NIT राउरकेला। हम लोग उड़ीसा राउरकेला से आए हैं।
हम लोग घूमने के लिए आए थे, साइट सीइंग, कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के लिए। वहाँ गेट पर एक गाइड मिले, वो बोले कि यहाँ आने के लिए, यहाँ दिखेंगे मतलब खुले में अजगर। तो आपने यहाँ देखे? हाँ देखे, 2 देखे। कैसा फील किया आपने? अच्छा फील किया। बाहर मतलब पहले जू में देखे थे, तो यहाँ खुले में मतलब नेचुरल देखने को मिला। नेचुरल देखने को मिला, तो अच्छा लगा। ठीक, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। बड़ी हम लोग नागपुर से आए हैं, कान्हा में आए हुए थे एक्चुअली, एंड ऑन वे बैक टू नागपुर इसके बारे में सुना तो सोचा कि चलो ये भी देख लेते हैं। एंड कुछ देर वेट करना पड़ा, लेकिन बहुत ही रोमांचक एक्सपीरियंस रहा। अजगर बाहर निकले एंड देखा हमने, बट बहुत ज़्यादा शोर शराबा था तो अंदर चले भी गए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। इतने मोटे मोटे 4-5 अजगर देख लिए।